बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा ना हो, आपकी स्किन ग्लो करे, गर्मियों में भी आपकी स्किन चमकदार और ख़ूबसूरत नज़र आए, तो ये रेमेडी ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलें रेमेडी बनाते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है पेस्ट, जो कि मैंने बनाया है चावल और दूध से। चलें इसकी रेमेडी आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो भी ऐड करने होंगे वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चूल्हे पर फ्राई पैन रख लेना है, या फिर जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल है आपने वो ले लेना है, और उसमें आपने तकरीबन 1 कप दूध का लेना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कच्चा दूध था और ये फ्रीज़र का दूध, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और मैं रेमडीज़ बनाती रहती हूँ तो मुझे दूध की होती है ज़रूरत, इसलिए। चलें, यहाँ पर 1 कप मैंने दूध ले लिया है और मैं इसे गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, ये जो रेमडी है ना, इतनी कोई इफ़ेक्टिव, इतनी कोई ज़बरदस्त है ना। अगर आप चाहते हैं ना कोरियन स्किन आपकी हो जाए, आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा ना हो, झुर्रियाँ ना हो, क्योंकि बढ़ती एज के साथ हमारी झुर्रियाँ भी वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाती है। और अक्सर ख़वातीन ऐसा करती है कि अपना ख़याल बिल्कुल भी नहीं रखती, घर के कामों में या फिर बाहर के कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमारा अपना भी कोई किरदार है हमारे ऊपर, कि हम अपना ख़याल रखें, हम अपनी स्किन केयर करें। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि वो घर पे ही, जब उनके पास अगर टाइम नहीं होता, वो घर पे ही अपनी रेमडीज़ लगाएं, ऐसी रेमडीज़ लगाएं जिससे उनको बहुत ही इफ़ेक्ट मिले, उनकी स्किन ग्लो भी करे, झुर्रियाँ ख़त्म हो, छाइयाँ ख़त्म हो, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएं। तो चलें, इसके बाद हमने क्या किया है, दूध को अच्छे तरीके से बॉईल आने दिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 चम्मच, 1 और आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है चावलों का आटा, और इसका अच्छे तरीके से मैंने मिक्सचर बना लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये जो मिक्सचर है ना, ये बहुत ही आला किस्म का है कि आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, आपकी झुर्रियों को भी दूर करेगा और आपकी स्किन पे इतनी कोई ज़बरदस्त चमक लेकर आएगा ना। अगर आप लोग को ये यकीन ना आए तो एक बार ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कर लेना। अच्छा, यहाँ पर हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे एक बॉल में ऐड कर लूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, एक क्रीमी फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो चलें, यहाँ पर हमारी रेमेडी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्लीन बॉल लेना है और उसमें आपने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं जो कि बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और घर के इंग्रेडिएंट है जो कि बआसानी आपको अपनी किचन से मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून ऐड कर लेना है एक बॉल में बेसन। बेसन बहुत ही मैजिकल वर्क करने वाला एक इंग्रेडिएंट है जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो जो क्रीम बनाई थी ना दूध और चावलों के आटे की, वो आपने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच ऐड कर लेनी है, इतनी कि हमारा मिक्सचर एक तैयार हो जाए। इसके बाद आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर ऐड करना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मौजूद है ताज़ा तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाज़ार का ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं विटामिन ई कैप्सूल ऐड करूँगी, जो कि हमारी स्किन को ग्लो तो देता ही है, साथ में हमारी स्किन पे एक अलग ही निखार लेकर आता है, हमारी स्किन को फ्रेश बनाता है, हमारी स्किन पे जो भी ड्राइनेस होती है उसे भी ख़त्म करता है। तो इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि हमारा एक क्रीमी फॉर्म, एक टेक्सचर आ जाए ऐसा। तो ये एक मास्क है और ये मास्क आपने तकरीबन लगाना है 15 से 20 मिनट अपनी स्किन पे। जब आप इसे लगाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी स्किन, आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपकी स्किन टाइट हो गई है, आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ होंगी ना वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और इसके पहले इस्तेमाल से आपकी स्किन इतनी कोई ज़बरदस्त ग्लो करेगी, आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ आएगी और आपके दाग धब्बे भी आपको महसूस होगा कि हल्के हो रहे हैं। तो यकीनन ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाए, ग्लो करे, गर्मी में भी हमारी स्किन चमकदार और ख़ूबसूरत नज़र आए। तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए है। ये रेमेडी टीनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया गया जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करे या फिर आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट दे, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद इसे इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना, बहुत ही सिंपल से आपने अपने फेस को वॉश करना है और उसके बाद आपने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लेप की तरह लगा लेना है, और जब ये मुकम्मल तौर तक ड्राई ना हो जाए तब तक आपने वॉश नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से लगा लूँगी और उसके बाद 15 मिनट का वेट करूँगी, और जब ये 15 मिनट के बाद थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे वॉश करके भी
आप लोग के साथ इसके रिज़ल्ट शेयर करूँगी। ये रेमेडी आपने हफ़्ते में 2 बार लाज़मी अप्लाई करनी। तो चलें, जब तक मास्क ड्राई होता है तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। आप लोग देख सकते हैं कि मास्क ड्राई हो चुका है। आपने क्या करना है, आपने इसे वॉश करना है नॉर्मल पानी की मदद से और यहाँ पर माशाल्लाह आप लोग रिज़ल्ट्स देखें। और मैं कहती हूँ फेस पे जितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आए थे ना कि आप लोग जब बनाएंगे और लगाएंगे ना तो आप लोग को भी खुद ही वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आएगा और आप माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।